योर जर्नी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल पीपल। एक स्पेशल चाइल्ड की जो जर्नी है वो किस तरह रहती है और एक नॉर्मल इंसान की जर्नी से कैसे अलग होती है, वो हमारे व्यूअर को थोड़ा बताएं। बिल्कुल। मतलब स्पेशल और नॉन स्पेशल, मतलब जब आप एक उम्र में होती है, आपकी जो बचपन की उम्र होती है, तो आपको समझ में नहीं आता कि आपके पास डिसेबिलिटी है या आप एबल हो। क्योंकि जब आप ग्रो करते हैं उसी टाइम पे फिर एक स्टेज आने के बाद, एक 10 साल के आप हो जाते हैं, जब आपको समझ में आती है कि दुनिया आपको दुनिया बताती क्या, है। हाँ, दुनिया आपको बताती है। तो मेरी जर्नी थोड़ी सी अलग रही है। मतलब डिसेबिलिटी के बावजूद भी जो सपोर्ट घर से मिला, फैमिली से मिला, क्योंकि मेरी फादर पेरेंट्स वो कोई एजुकेटेड नहीं था, बट उनकी सोच बहुत ही, आप कहते ना कि बहुत ही उच्च विचार थे उनके, कि मेरी माँ का सबसे सोचना था कि अगर मेरा बेटा पढ़ लेगा तो किसी के पास भीख नहीं मांगेगा। ट्रू। उसकी एक सोच ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। और उन्होंने जो तकलीफ़ झेला, क्योंकि स्कूल में एडमिशन मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है। सो उस समय में 1987 में मेरे घर पे एकलौता बच्चा था कि जिसने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, ओके। जबकि किसी को उसके बारे में वो आप जानकारी थे। नहीं है, वो मैं था। और मेरी माँ के वजह से वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिला। उन्होंने जो स्ट्रगल किया, एडमिशन मिलने के बाद भी एक अपने आप का स्ट्रगल होता है, तो उन्हें दिन में 4 बार आना था, क्योंकि स्कूल स्टाफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहती थी तो वहाँ आप पे। एक नॉर्मल स्कूल में थे जहाँ नॉर्मल जी बच्चे हाँ, पढ़ते हैं, मैं कोई बहुत, स्पेशल स्कूल नहीं था नहीं, उसमें? बहुत ही फॉर्चुनेट था। वही बताया कि मेरी माँ की वजह से मैंने एबल्ड स्कूल में पढ़ाई की। और फिर जैसे ग्रो हुआ तो मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, तो सब ने ही मतलब इक्वली ट्रीट किया मुझे। ट्रू। तो मेरे स्कूल में मैं मतलब बहुत ही मिस्चीवियस लास्ट बेंचर था। तो मेरी एक टीचर थी और एक थे कि मतलब पहले आके मुझे मार के बाहर खड़ा करते थे, फिर क्लास चालू करते थे। तो 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 आप बैक बेंचर रहे, बैक आप बेंचर, यस। पढ़ाई में ज़्यादा तेज नहीं थे? हाँ, नहीं, 10वीं तक काफ़ी तेज थे, अच्छा। क्योंकि बस इतना एक्सपोजर नहीं था घर में करने के लिए। वही था, क्योंकि जब तक तो दुनिया ही नहीं देखी कि क्या होती है स्कूल से घर, क्योंकि डिपेंडेंट है ट्रू। फैमिली के ऊपर। वो जहाँ ट्रू। लेके जाएंगे आप वहीं जा सकते हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं सकते हो। पर फ्रेंड्स, काफ़ी फ्रेंड्स बने स्कूल फ्रेंड्स टाइम काफ़ी पे? स्कूल में बड़े। उनके साथ भी मस्ती हाँ, हुई बहुत बिल्कुल? बहुत मस्ती हुई उनके साथ। ओके। और उसके साथ साथ मतलब फिर आपको तकलीफ समझ में आने लगती है। जैसे कि पहले आप चौल में रहते थे, तो चौल में आपको वॉशरूम की फैसिलिटी एक्सेसिबल नहीं है। ओके। पब्लिक टॉयलेट्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब भी देखा जाए तो पब्लिक टॉयलेट अभी भी इतने यूजेबल नहीं है हमारे देश में। रुकावट के लिए खेत है, पर अगर आप इस पॉडकास्ट को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, इससे हमारी टीम को बहुत मोटिवेशन मिलती है। सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो अगले हफ्ते के पॉडकास्ट की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी। कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ डालिए ताकि हमारी टीम हर हफ्ते इम्प्रूव करती जाए और आप तक पहुंचाए अब तक का हमारा बेस्ट पॉडकास्ट। तो वो चैलेंजेस, तो उसके लिए सुबह आपको जल्दी स्कूल जाना है ताकि आप आपके मॉर्निंग रूटीन को कर पाए। ओके। फिर दूसरे चैलेंजेस, आप कभी ट्रैवल कर रहे हो ट्रेन से, तो उसके लिए आपको 24-48 घंटे से पहले आपको खाना बंद करना है, क्योंकि नेचर्स कॉल आएंगे। आप क्या करोगे ट्रेन में, ट्रेन एक्सेसिबल्स नहीं है। अब थोड़ी सिचुएशन चेंज हो रही है, तो इस तरीके के काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे। फिर जैसे कॉलेज में गया, तो कॉलेज में भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने। तो सेम वही रहा कि मतलब जो एक इक्वल ट्रीटमेंट मिला डिसेबिलिटी के बाद, वो कहीं ना कहीं बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरे लाइफ में, कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ उस सोच के वजह से और उस सपोर्ट के वजह से। तो जैसा मेरा, जी आप एक दोस्त के बारे में बता रहे थे। हाँ आई जस्ट जी, वांट टू नो अबाउट बिल्कुल दैट बिल्कुल। तो पर्सन। मेरा एक फ्रेंड है, आप भाई कहिए आप, उसका नाम रोहित गुप्ता है। तो हमारी मुलाकात हुई थी कॉलेज में। और कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना कि दोस्त तो बहुत मिलते हैं आपको लाइफ में, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, बट कोई ना कोई आपके साथ जीवन भर रह जाता है। ट्रू। तो उस तरीके से मेरी उसके साथ दोस्ती है अभी भी। हमारा वही एक फैमिली रिलेशनशिप है। तो उसने बहुत किया, जितना मेरे फादर ने किया उसने भी उतना ही मेरे लिए किया। जैसे कि तो जब उसके पास पहले साइकिल थी, वो मानकुट में कॉलेज रहता टाइम था, पे? कॉलेज टाइम में। और मैं गोवंडी में रहता था, ओके। गवर्नमेंट क्वार्टर्स में। डैडी गवर्नमेंट जॉब में थे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट में। तो वो पहले आता था घर से मुझे पिक करना, कॉलेज लेके ये जाना। व्यूअर्स को बताइए थोड़ा, ये दो जगहों में कितना डिस्टेंस है? करीबन 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ओके।
तो वो पहले मुझे आके फिर पिकअप करे साइकिल घर पे। से, साइकिल पे, बारिश हो, ठंडी हो, धूप हो, कॉलेज लेके जाना, फिर कॉलेज से मुझे घर पे छोड़ना। फिर ट्यूशन्स भी हम साथ में जाते थे, वो भी काफ़ी एक 20 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। फिर वो घर से आना, ट्यूशन के लिए लेके जाना, ट्यूशन से ड्रॉप करना। ओके, तो 2 साल तक उसने ये किया जब तक कॉलेज पास आउट नहीं हुए। ओके, और फिर बाद में जब कॉलेज का पास आउट हो गया तो जॉब के लिए कहीं जाना है, फिर उसके पास बाइक थी, तो जहाँ पे भी इंटरव्यू जाना है तो वही एक सहारा था, तो सब जगह लेके जाना। ओके। फिर उसी दौरान फिर आगे की जर्नी स्टार्ट हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप सो कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। पसंद आया तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि क्या पसंद आया और किस टॉपिक पर आप नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहते हैं, ताकि हमारी टीम आप तक बेस्ट पॉडकास्ट पहुंचाती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाइएगा तो अगले पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। लाइक बटन दबाने से हमें मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।